तो देखिए बताया ये जा रहा है कि ये यहाँ पर दो लोग थे जो संसद के अंदर घुस गए थे। सवाल यही है कि इनके पास से ये बैग जो बरामद हुआ है जिसमें स्मोक क्रैकर मौजूद थे, आखिरकार इनकी चेकिंग क्यों नहीं की गई? कौन ये शख्स थे? कैसे ये अंदर घुस सकते हैं? जा रही है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उनको डिटेन करके ले जाया गया। ये एक तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर है जो सदन के अंदर की है। वो तस्वीर अभी आनी है क्योंकि उनको मार्शल पकड़े हुए हैं, उनको अलग से कमरे में ले जाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। साझा करें, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस मंशा से ये दोनों यहां पर घुसे हैं। दोनों को हालांकि पकड़ लिया गया और तुरंत यहां से इन्हें लेकर जाया गया। स्मोक क्रैकर लेकर ये दोनों यहां पर घुस गए थे। कौन थे, किस सांसद के पास पर ये यहां पहुंचे, बड़ा सवाल है। तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। दो लड़के थे? दो लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से? कुछ आप लोगों ने पूछा? नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। अचानक से कौन आ गए थे इस तरीके की जो हरकत? नहीं, दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल लेके बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है। निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज़ हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय। जहाँ फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। सर, क्या घटनाक्रम हुआ है आज लोकसभा में, इसके बारे में बताइए। देखिए, लोकसभा में जिस समय 0 आवर चल रहा था, उसमें विजिटर्स गैलरी से मैंने दो युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद को एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे MPs लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में वो पकड़ा गया। एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे MPs ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे MPs थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए। और जैसे उसको पकड़ा, उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी। दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है और इसके बीच एक घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो, इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इसका पूरी जांच होना चाहिए। ज्वाइंट टीम बनना चाहिए। यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जाँच करना चाहिए। शुक्रिया। तो देखिए, दो तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं और सभी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चूक है। आज ही के दिन संसद पर हुए हमले की बरसी भी है और आज ही इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और दूसरी, पुलिस तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि सांसद के पास पर ये अंदर घुसे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तस्वीर इस वक्त आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही वीडियो है उसी दौरान की जब ये शख्स यहां पर स्मोक क्रैकर लेकर घुसा, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कई सवाल अब इस लापरवाही को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। संसद भवन के अंदर जिसे
देश का सबसे सुरक्षित स्थान कहा जाता है, वहीं पर आज इतनी बड़ी चूक हो गई। एक महिला भी इस शख्स के साथ ही मौजूद थे जिसे हिरासत में लिया गया है। वो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे, अगर कोई हिलने की यूज करता था वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, नहीं जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए, या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते वहाँ के लिए वहाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ है सर 13 दिसंबर, जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की। बताइए उसी दिन क्या? अभी जांच का विषय है आगे चल के, अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा, लखनऊ से टेलीफोन आए पत्रकारों के, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ, तब मैंने बाहर पूछा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ। नीतीश कुमार वाराणसी से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पार्टी का एक्सपेंशन करेंगे यूपी में। ठीक है, अच्छा है। सर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शख्स जिसके साथ एक महिला भी मौजूद थी, हालांकि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। देश का सबसे सुरक्षित स्थान इसे कहा जाता है और यहीं पर इतनी बड़ी चूक हो गई। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि यहां बाहर ही कुछ लोग हंगामा कर रहे थे और संसद की सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के जवानों ने इस बीच ये जो दो अंदर, जिनमें एक महिला और एक शख्स हैं, इन दोनों को तुरंत यहां